नमस्कार। ये वीडियो मैं स्पेशली हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते थे हिंदी में कि हम ब्लीचिंग पाउडर से कैसे सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। और ये सभी जो मैंने इंग्लिश और मेरी लैंग्वेज में बताया था कोंकणी में, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक सर मुझे पूछ रहे हैं कि उनके पास हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन है 4 से 6% और उनको पूरी कॉलोनी में और घरों के अंदर स्प्रे करना है। कितना परसेंट का डिसइंफेक्टेंट बनाना है और कैसे। पहली बात कि हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन 1% से 0.1% ये बहुत है। कोविड-19 के वायरस, कोरोना वायरस को, नहीं तो बैक्टीरिया, नहीं तो फंगस को डिसइंफेक्ट करने के लिए, डीनेचर करने के लिए, बेसिकली उसको किल करने के लिए। तो ये कैसे बनाना है इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूं। उनके पास लिक्विड फॉर्म में ये हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन है। तो और एक व्यूअर ने मुझे पूछा था, मैडम प्रीति ने, तो मैंने उनको एक फॉर्मूला दिया था कि आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कौन सा भी कॉन्सेंट्रेशन हाइपोक्लोराइड नहीं तो किसी का बनाने के लिए। तो आपको कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना बनाना है, और ये आपको बनाने के लिए हायर कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है। मतलब अगर आपके पास 4 से 6% है तो आप 3% नहीं तो 2% नहीं तो 1% बना सकते हो, लेकिन इससे 10% नहीं बना सकते इस फॉर्मूला से। बेसिकली कितना परसेंट आपके पास है और इसमें वॉल्यूम कितना लेना है ये हायर कॉन्सेंट्रेशन का, ये हमको फाइंड आउट करना था। अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको ये वॉल्यूम मिलेगा और ये वॉल्यूम जो हायर कॉन्सेंट्रेशन का है उसको हम रिक्वायर्ड वॉल्यूम तक बना देंगे तो आपको डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। ये फॉर्मूला था। फिर भी कुछ तकलीफ थी समझने में, तो वो उनके हिसाब से उनको 5% सोल्यूशन बनाना था और उनके पास 11% कॉन्सेंट्रेशन था और उनको ये 5 लीटर बनाना था। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब जो 11% है वो कितना लेना है वो पता नहीं था, मतलब 5 लीटर पानी में वो कितना डालना है। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 5% 5 इंटू 5 इक्वल टू 11 इंटू एक्स बोले तो कितना कॉन्सेंट्रेशन कितना वॉल्यूम हायर कॉन्सेंट्रेशन का लेना है वो पता नहीं था। तो एक्स के लिए हमको 2.27, तो अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर अगर हम 5 लीटर में डालेंगे, मतलब 2 लीटर को हम टोटल 5 लीटर पानी बनाएंगे, तो मतलब 5 लीटर का कैन लेना है बेसिकली, उसमें ये 2 लीटर हाइपोक्लोराइड डालना है और टोटल वॉल्यूम 5 लीटर बनाना है। तो हमको ये 5% हाइपोक्लोराइड बनेगा। सर आपको जो भी कॉन्सेंट्रेशन बनाना है, अगर 1% बनाना है तो आप यहाँ पे 1% लिख दीजिए। यहाँ पे आपका अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन 4 से 6 है, मतलब 4 है, 5 है, 6 है, मुझे पता नहीं है, तो आप वो लिख दीजिए। आपको कितना वॉल्यूम बनाना है वो इधर लिख दीजिए, 5 लीटर जहां पे लिखा है वहां पे लिख दीजिए, और एक्स आपको ढूंढना है। जब आपको एक कुछ वॉल्यूम मिलेगा, अगर आपको यहाँ पे एक्स वॉल्यूम मिल गया, वो एक्स वॉल्यूम को आपको एक ऐसे वेसल में डालना है जहां पे ये वॉल्यूम अचीव कर सकते हैं। मतलब पहले वो डालना है और इतना वॉल्यूम तक उसको पानी डालना है। मतलब अगर 1 लीटर 5 लीटर बनाना था और इसका आपको 1 लीटर ऐसा आंसर आया, तो आपको 1 लीटर पानी 1 लीटर हाइपोक्लोराइड कॉन्सेंट्रेट डालना है और उसको 5 लीटर तक बनाना है, तो आपको ये डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर लेकिन आपके पास अगर पाउडर है तो इसका थोड़ा अलग से आपको बनाना है। फर्स्टली अगर आपको पाउडर है तो आपको इसको डिफरेंट तरीके से बनाना है। मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर है, उसमें 33% एक्टिव क्लोरीन है। तो कैलकुलेशन के सिंप्लिसिटी के लिए मैंने लिखा है कि 100 ग्राम में 30% है, मतलब 100 ग्राम जब 100 ml पानी में डालेंगे तो आपको 30% एक्टिव क्लोरीन सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको 10% चाहिए तो आपको 30 ग्राम 100 ml पानी में डालना है। अगर आप 30 ग्राम 1 लीटर मतलब 1000 ml में डालेंगे तो आपको 1% मिलेगा, और 30 ग्राम 10 लीटर पानी में डालेंगे तो 0.1% एक्टिव क्लोरीन सॉल्यूशन मिलेगा। ये एक्टिव क्लोरीन सॉल्यूशन 1% टू 0.1% इनफ है कोविड-19 नहीं तो बैक्टीरिया, नहीं तो कोविड-19 वायरस के लिए बैक्टीरिया या फंगस किसी को मतलब किसको भी डिसइंफेक्ट करने के लिए बेसिकली तो ये काफी है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपका दूसरा कमेंट ऐसा है कि सर ऐसा फॉर्मूला बताना कि घरों के अंदर भी स्प्रे करना है, एक केमिकल ब्लीच है जिससे वॉल कलर फर्नीचर फ्रेम को कोई नुकसान ना हो, वायरस भी किल हो जाए। तो बेसिकली आपने 1% डाला तो सब कुछ ब्लीच तो हो जाएगा, मतलब सब कुछ डिसइंफेक्ट सैनिटाइज तो हो जाएगा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि कलर्ड है तो चांसेस है कि उस वो इवन लोअर कॉन्सेंट्रेट 1.1% में भी आपका कलर चला जाए, ब्लीच हो जाए, क्योंकि हाइपोक्लोराइड बेसिकली एक ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है जो भी कलर मतलब आपके कपड़ों पे हल्दी का दाग है वगैरह वो निकालने के लिए ये हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज होता है। तो ये ब्लीच तो करेगा ही इतने परसेंट सॉल्यूशन में। सेकेंड थिंग, अगर आपका फर्नीचर मेटल का है, लोखंड से बना है, तो ये भी हो सकता है कि वो उसको कोरोड कर दे। अगर आपने इसको फर्नीचर पे लगाया है तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको वापस पानी से उस फर्नीचर को पानी से धो दें, नहीं तो साबुन से धोना तो बेस्ट है। लेकिन ये वॉल जो कलर्ड है उस पे आप छिड़काव तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन है, अगर आई डोंट नो अगर आपके यहाँ पे कोविड-19 फैल चुका है, मतलब कोरोना वायरस बहुत है, तो कलर तो जाने दो, लेकिन आप ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्यूशन जरूर अपनी वॉल पे मारना। उससे आपका कलर तो जाएगा लेकिन वायरस किल होना बहुत ही जरूरी है। मेरा सजेशन ये है, अगर आपके यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, आप सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स कर ले रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सॉल्यूशन कलर्ड चीजों पे डालना है। और एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो सॉल्यूशन है ये सभी आपको खाने की चीजों पे मतलब फल सब्जी जो आप बाहर से लाते हो, अगर आपने ये इस पे इसका छिड़काव किया है तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। आपको वे सभी फल सब्जी जो है जो हाइपोक्लोराइड से आपने डिसइंफेक्ट किए हैं उसको वापस बहुत सारे पानी से, मतलब अगर थोड़ा सा 1 लीटर अगर आपने हाइपोक्लोराइड छिड़काव किया कर दिया आपने सब्जी पे, तो कम से कम 10 लीटर पानी से आपको ये सभी निकाल देना है, एक्सेस वाटर आपको डाल देना है। सर वापस पूछ रहे हैं कि आप इसको बॉडी पे डाल सकते हो क्या, मगर कोई पर्सन बाहर से आता है उसकी पूरी बॉडी पर कपड़ों पे ड्रेस के साथ स्प्रे करें तो चलेगा क्या? ये तो बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया है तो तुरंत उस आदमी को बात मतलब स्नान ले लेना चाहिए नॉर्मल वाटर से, नहीं तो उसको रैशेस हो सकते हैं। देखिए बहुत डेंजरस केमिकल नहीं है हाइपोक्लोराइड, ये पीने के पानी में भी पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है वो डाल देता है, और जिनका स्विमिंग पूल है उसमें भी डाल देते हैं। इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये डेंजरस हो सकता है, आपको रेशेस आ सकते हैं। अगर आप विकिपीडिया पे जाओगे और सोडियम क्लोराइड टाइप करोगे
तो आपको ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ऐसा कॉलम आएगा, 2, इस पे लिखा है कि 2 है, 0 है, 1 है। इसका मतलब है एक्चुअली ये फ्लेमेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेड कलर 0 है। ये पानी के साथ कुछ डेंजरस केमिकल नहीं बनता है, इससे कुछ एक्सप्लोजन ऐसा नहीं होता है, कुछ और इसका कुछ और प्रभाव, मतलब कुछ प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं बनता है। और 2 ये इसलिए है कि हाइपोक्लोराइड हाई कॉन्सेंट्रेट में क्रोनिक है, मतलब इससे कोरोसिव और क्रोनिक साबित हो चुका है। तो इसलिए ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में नहीं करना है, यूज करना है। और OX बोले तो ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ये किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है। बेसिकली वही तो प्रॉपर्टी है जो वायरस को किल करता है, नहीं तो आपके पेंट को ब्लीच करता है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये वीडियो में मैंने प्रीवियसली कुछ लिंक्स दिए थे। अगर ये आप हेल्थ गवर्नमेंट का ये वेबसाइट चेक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे ठीक से दिया गया है कि आप हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। सो फ्लोर्स पे वगैरह आप 1% यूज कर सकते हो, वगैरह वगैरह दिया है। लेकिन ये सभी हेल्थ मतलब हॉस्पिटल्स के लिए था, लेकिन नॉर्मल प्लेसेस के लिए भी ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि जहां पे आप हाइपोक्लोराइड नहीं यूज कर सकते वहां पे सोप सॉल्यूशन यूज करना है। सो बेसिकली आपको हाइपोक्लोराइड वाइजली यूज करना है, इससे डरना नहीं है। अगर अगर एक्सीडेंटली किसी को रैशेस वगैरह हो गए हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से, तो कोपियस अमाउंट पानी से इसको धोना है। मतलब बहुत सारा पानी लेके आप हाइपोक्लोराइड को डाइल्यूट करना है उस सरफेस से। मतलब अगर स्किन है तो रैशेस हो गए उस पे बहुत सारा पानी डालना। पैनिक नहीं होना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसको आइस नहीं तो ड्रिंक नहीं करना है। अगर वुंड्स हैं उस पे नहीं लगने देना है। जो भी आदमी हाइपोक्लोराइड का आउटडोर्स में, नहीं तो घर के अंदर, नहीं तो बाथरूम में ऐसे छिड़काव कर रहा है, उसने प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनना है, मतलब ग्लव्स, मास्क वगैरह पहन के ये सभी काम करना है। आई होप ये हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए, जो भी ये हिंदी में जानना चाहते थे कि हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर नहीं तो हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।